नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टिमरा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है। मिसाइल हमलों के जद में अब अस्पताल और नागरिक स्थल भी आने लगे हैं। दक्षिणी इजराइल का एक प्रमुख अस्पताल ईरानी मिसाइल का शिकार बन गया। इस हमले में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान में भी इजरायली हमलों में भारी जान माल का नुकसान हुआ है। आइए डालते इस बड़े घटनाक्रम पर एक नजर। ईरानी मिसाइल से इजराइल का सरों का अस्पताल क्षतिग्रस्त, 71 घायल। इजराइल के कई शहरों में मिसाइल हमले, कुल 271 लोग घायल। नेतान्याहू बोले ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करेंगे। ईरानी विदेश मंत्री की शुक्रवार को EU मंत्रियों से मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान दूतावास बंद किया, 1500 नागरिकों को बाहर निकालने की तैयारी। ट्रंप अगले 2 हफ्तों में लेंगे फैसला, अमेरिका युद्ध में कूदेगा या नहीं। दक्षिणी इजराइल के बर्शेबा शहर में स्थित सारो का अस्पताल पर ईरानी मिसाइल ने हमला किया है। ईरान ने दावा किया है कि उसका निशाना अस्पताल नहीं बल्कि उसके पास का सैन्य अड्डा था। इस हमले में 71 लोग घायल हुए हैं। पूरे देश में मिसाइल हमलों से अब तक कुल 271 लोग जख्मी हो चुके हैं। इजराइल ने भी जवाबी हमला किया है। ईरान के अराक रिएक्टर समेत कई परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया है। इंटरनेट बंद होने की वजह से देश के भीतर से जानकारी आनी बंद हो गई है। ईरानी मंत्रालय के मुताबिक अब तक 224 नागरिक मारे गए हैं और 1200 से ज्यादा घायल हुए हैं। एक स्वतंत्र मानवाधिकार संगठन HRA ने दावा किया है कि मरने वालों की संख्या 239 तक पहुंच चुकी है। युद्ध के इस दौरे में कूटनीतिक प्रयास भी जारी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची शुक्रवार को जिनेवा में EU, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस बातचीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और युद्ध विराम पर चर्चा हो सकती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका को लेकर 2 हफ्तों में फैसला करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा है कि राष्ट्रपति कूटनीति के रास्ते की संभावना पर विचार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान स्थित अपने दूतावास का कामकाज फिलहाल रोक दिया है। बिगड़ते हालात के चलते अपने सभी अधिकारियों और उनके परिवारों को ईरान से निकालने का निर्देश दिया गया है। क्या युद्ध का सिलसिला थमेगा? क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा? दुनिया की निगाहें अब जिनेवा में होने वाली बैठक और व्हाइट हाउस के अगले फैसले पर टिकी है। दोनों देशों में भारी जानमाल का नुकसान हो चुका है और वैश्विक स्तर पर चिंता लगातार बढ़ रही है। हालांकि एक और जहां हमलों की गति तेज हो रही है, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक की कोशिशें भी चालू है। जिनेवा में होने वाली बैठक और अमेरिका के संभावित हस्तक्षेप पर दुनिया की निगाहें टिकी है। अब यह देखना अहम होगा कि क्या यह संघर्ष और व्यापक रूप लेता है या फिर बातचीत से हल निकलता है। फिलहाल मध्य पूर्व हालात बेहद संवेदनशील है और किसी भी छोटे कदम से बड़ा भूचाल आ सकता है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24।